नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इतिहास की क्लास में। और अपन ने लास्ट क्लास में भगवान दास देख लिया था। आमेर के कछुआ वंश चल रहा था अपने। आमेर के कछुआ वंश में भगवान दास तक अपन ने देख लिया था। और अब अपन आमेर के इतिहास में पढ़ेंगे अगला शासक। अपन देख रहे थे आमेर का इतिहास, और आमेर में कछुआ वंश का शासन था, इसलिए आमेर का कछुआ वंश। भगवान दास तक अपन ने देख लिया था। भगवान दास 1589 में भगवान दास की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में भगवान दास की मृत्यु के बाद में भगवान दास के पुत्र थे मानसिंह प्रथम। तो भगवान दास के बाद में जो आमेर की गद्दी पर बैठे उनका नाम था दोस्तों मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जैसे ही भगवान दास की मृत्यु हुई 1589 में, वैसे ही पुराने शासक की मृत्यु उपरांत नया शासक तुरंत बैठ गया। मानसिंह प्रथम उनके पुत्र 1589 में इनको गद्दी पे बिठाया गया और इन्होंने ये 1614 ईस्वी तक आमेर की गद्दी पर रहे दोस्तों, भगवान दास के बाद में मानसिंह प्रथम। अब मानसिंह प्रथम के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बातें अपन देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने और अपने जीवन काल में क्या क्या चीज़ें की, वो महत्वपूर्ण बातें सारी अपन एक एक करके देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ, देखो दोस्तों, जन्म मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ 6 दिसंबर 1550 ईस्वी। और कहाँ हुआ? मौजमाबाद में हुआ। मौजमाबाद में हुआ। ये मानसिंह प्रथम, अपने को पता ही है, इनके पिता का नाम भगवान दास है। इन भगवान दास ने ये मानसिंह प्रथम 1562 ईस्वी में ही अकबर की सेवा में चले गए थे दोस्तों। 1562 में ही अकबर की सेवा में चले गए। 1562 में, याद रखिएगा, इनकी बुआ भारमल की पुत्री, भगवान दास की बहन और मानसिंह प्रथम की बुआ हरकाबाई, जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था 1562 ईस्वी में। तो बुआ के साथ ही मानसिंह प्रथम जो है वो दिल्ली चले गए थे अकबर की सेवा में। इसी कारण ये जो मानसिंह थे, मुगलों की सर्वाधिक सेवा की इन्होंने। मुगलों की 12 वर्ष की उम्र में ये चले गए थे। 1550 में जन्म हुआ, 62 में चले गए। 12 वर्ष की उम्र में ये अकबर की सेवा में चले गए। तो मुगलों की सर्वाधिक सेवा की इन्होंने, लगभग 56 वर्ष सेवा करी वही दोस्तों। इसके अलावा मानसिंह को इतने सालों तक, मानसिंह जो था उसने अकबर की सेवा करी और बाल्यकाल में ही अकबर के पास चले गए थे, इसलिए मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र भी कहते हैं दोस्तों, दत्तक पुत्र कहते हैं। और सर्वाधिक सेवा करने का जो इनाम था वो भी मानसिंह को मिला। अकबर ने मानसिंह को सर्वाधिक मनसबदारी 7,000 प्रदान की। इसके पिता को भी नहीं मिली थी। अपन ने इसके पिता भगवान दास के बारे में पढ़ा था, उनको भी अकबर ने 5,000 की मनसबदारी दी थी। लेकिन मानसिंह ने अकबर की बाल्यकाल से ही खूब सेवा करी, जिसके कारण ये अकबर ने मानसिंह को सर्वाधिक मनसबदारी 7,000 प्रदान करी थी।
चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे और देखते हैं अपन मान सिंह के बारे में। चलिए दोस्तों, मान सिंह के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अकबर ने मान सिंह को काबुल, लाहौर, बंगाल, बिहार की सूबेदारी भी दी। अकबर ने मान सिंह को काबुल भी भेजा, लाहौर भी भेजा, बंगाल भेजा, बिहार भेजा, गुजरात भेजा, कई जगह की सूबेदारी दी और जिसको मान सिंह ने बखूबी निभाया। एक बार अकबर ने इसको मान सिंह प्रथम को काबुल भेजा। तो काबुल के बारे में पढ़ते हैं कि मान सिंह ने जब काबुल गया मान सिंह, तो काबुल के मिर्ज़ा हाकिम, उस समय काबुल के ऊपर मिर्ज़ा हाकिम का शासन चल रहा था, काबुल के मिर्ज़ा हाकिम को हराकर वहाँ के 5 यवन प्रदेशों पर कब्जा किया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने जयपुर के ध्वज को पचरंगा किया तथा मान सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई। मान सिंह, जब अकबर ने मान सिंह को काबुल भेजा, उस समय काबुल के ऊपर मिर्ज़ा हाकिम का शासन चल रहा था। तो मान सिंह, मुग़ल भी इस मिर्ज़ा हाकिम के एरिया को जीत नहीं पाए थे, क्षेत्र को जीत नहीं पाए थे। इस कारण अकबर ने मान सिंह को भेजा काबुल में मिर्ज़ा हाकिम को दबाने के लिए। तो मान सिंह काबुल गए और मिर्ज़ा हाकिम को हराया और हराकर उसके 5 यवन प्रदेशों पर कब्जा किया दोस्तों, जिसके कारण अकबर ने पहले कछुआ शासकों का जो ध्वज था, झंडा था, जयपुर का आमेर का जो झंडा था, वो सफ़ेद रंग का हुआ करता था। लेकिन 5 यवन प्रदेशों को जीतने के कारण अकबर ने जयपुर के राजध्वज को पचरंगा कर दिया और इस मिर्ज़ा हाकिम को हराने के कारण मिर्ज़ा की जो उपाधि थी वो मान सिंह को दी अकबर ने। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मान सिंह के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। काबुल अभियान देख लिया, काबुल के बाद में अकबर ने इसको बिहार भेजा, बिहार के बाद में बंगाल भेजा। तो मान सिंह का बंगाल अभियान देख लेते हैं। मान सिंह का बंगाल अभियान, ये 1594 से 1605 ईस्वी तक बंगाल में था दोस्तों। 1594 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने मान सिंह को उस समय बंगाल भेजा था और इस बंगाल में जाते ही मान सिंह ने बंगाल के 3 टुकड़े किए भाई। बंगाल की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और अकबर की मुग़लकालीन व्यवस्था के अनुसार चल सके, इस कारण मान सिंह ने जाते ही बंगाल के 3 टुकड़े किए और उन 3 टुकड़ों का नाम था, पहले का नाम वीरभूमि, सिंहभूमि
और तीसरा मानभूमि। बंगाल की शासन व्यवस्था उचित तरीके से सुचारू रूप से चल सके, इसलिए मानसिंह ने बंगाल के 3 टुकड़े किए, वीरभूमि, सिंहभूमि, मानभूमि। इसके अलावा बंगाल में एक जगह थी, बंगाल में जेस्सोर के राजा, एक जेस्सोर नाम की जगह थी, तो जेस्सोर के राजा थे राजा केदार। राजा केदार को हराया और राजा केदार से शिला देवी की मूर्ति आमेर लाई गई। बंगाल में जेस्सोर नामक जगह पड़ती है, उस जेस्सोर के राजा थे राजा केदार। उन राजा केदार को हराया और राजा केदार को हराकर राजा केदार के पास में शिला देवी की जो मूर्ति थी, वो शिला देवी की मूर्ति आमेर लाए। भाई कब लाए? 1604 ईस्वी में लाए। 1604 ईस्वी में राजा केदार के साथ युद्ध हुआ था इनका, उसमें मानसिंह जीते और राजा केदार हारे और केदार से शिला देवी की मूर्ति जो थे वो आमेर लाए और आमेर में इसकी स्थापना करवाई। ये एक बंगाली माताजी है, देवी है, बंगाली देवी शिला देवी। और आज भी जहाँ आमेर में शिला देवी का मंदिर है, उसमें आज भी जो पुजारी है, इस माता की जो पूजा है वो बंगाली रीति रिवाज से ही इनकी पूजा की जाती है। आज भी वहाँ पुजारी एक बंगाली ब्राह्मण ही मिलेगा दोस्तों। बंगाल में फिर 1600 ये बीमार हो गए और बीमार होने से वापस अजमेर आ गए जब, और उसके बाद में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई भाई। और उसके थोड़े वर्षों बाद में 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद मानसिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए वो सारे देखते हैं। दोस्तों मानसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य देख लेते हैं। मानसिंह द्वारा निर्माण कार्य, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या निर्माण करवाया वो एक एक करके देख लेते हैं। देखो सर, 1592 ईस्वी में आमेर महलों का निर्माण करवाया भाई। इसके अलावा बिहार में जब ये बिहार की सूबेदारी दी थी अकबर ने, तो बिहार में रोहतासगढ़ एक जगह पड़ती है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा पुष्कर में
मान पैलेस, मान पैलेस का निर्माण करवाया। इसके अलावा बैराट, विराटनगर, महाभारत कालीन जगह बैराट में पंचमहल का निर्माण करवाया भाई, पंचमहल का निर्माण करवाया। ये पंचमहल का निर्माण किस लिए करवाया? इसमें अकबर जियारत करने जब भी अजमेर आता था, अकबर जियारत करने आता था तब रुकता था भाई इसमें, पंचमहल में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं एक बार और। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। आमेर में जो महल देख रहे हैं 1592 में मान सिंह ने बनवाए थे। बिहार में रोहतासगढ़ के एक किले का निर्माण करवाया था। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के गोविंद देव जी महाराज का मंदिर की स्थापना वृंदावन में करवाई। पुष्कर में इन्होंने मान पैलेस का निर्माण करवाया। इसके अलावा बैराट में मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा मान सिंह जो थे, उन्होंने बैराट में पंचमहल का निर्माण करवाया। इस पंचमहल में अकबर जब जियारत करने अजमेर आता था उस समय इस पंचमहल में रुका करता था। चलिए दोस्त, इसके अलावा मान सिंह ने बिहार, जब बिहार की सूबेदारी थी तो बिहार में मानपुर नामक नगर बसाया, मानपुर नामक शहर बसाया। इसके अलावा मान सिंह लाहौर से, जब लाहौर की सूबेदारी थी पंजाब और लाहौर की, उस समय लाहौर से मीनाकारी और ब्लू पोट्री की कला आमेर लाए। ब्लू पोट्री लाहौर से राजा मान सिंह लेके आए थे। लाहौर में ये कला होती थी ब्लू पोट्री की, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलाकृति बनाना, उसी को ब्लू पोट्री कहते हैं, नीले रंग से। तो वो ब्लू पोट्री जो थी वो लाहौर से कौन लेके आए थे? राजा मान सिंह लाए थे, मान सिंह प्रथम। इसके अलावा मान सिंह की पत्नी, मान सिंह की पत्नी, इनकी पत्नी, वैसे तो राजा महाराजाओं के बहुत सी पत्नियां होती थी, लेकिन इनकी पत्नी है कि कनकावती। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया भाई, जगत शिरोमणि। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं दोस्तों लीचमैन, और जहांगीर ने भी ये बात स्वीकारी है। जहांगीर भी कहता था और लीचमैन भी कहते हैं। जहांगीर और लीचमैन के अनुसार मान सिंह प्रथम के लगभग 1500 रानियाँ थी दोस्तों, और उन 1500 रानियों में से जब 1614 में मान सिंह की मृत्यु हुई तो 60 रानियाँ तो सती हो गई थी। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। जहांगीर व लीचमैन के अनुसार मान सिंह के 1500 रानियां थी दोस्तों, एवं मान सिंह की मृत्यु पर मान सिंह की मृत्यु पर 60 रानियां सती हुई थी भाई। चलिए दोस्तों
आज की क्लास में इतना ही। मानसिंह प्रथम लगभग पूरा हो गया है अपना, और बाकी की जो अगले शासक हैं वो अब अगली क्लास में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।